Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. As you know, we are going on with standard 12 with English. That's the second chapter of English. So I have finished part 1, and in that we are having 2 parts. Now this is another story written by the writer Anees Jung, and the story's name is I Want to Drive a Car. In the first part, as you've seen, that she spoke to a little boy whose name was Sahib. He was a garbage boy, means वो एक रैग पिकर थे. तो आपको पता चलता है कि वो जब ये सब उसकी एज के लिमिट के हिसाब से जब वो ये सब चीज़ें कर रहा है, तो उसी तरीके से ये स्टोरी में भी एक छोटे लड़के के साथ उसकी एक स्टोरी है, एक डिस्कशन है, और वो बताती है कि व्हाट दिस बॉय इज गोइंग थ्रू. तो ये लड़का भी किस चीज़ से गुजर रहा है. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. आई वांट टू ड्राइव अ कार. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. I will be a motor mechanic, he announces. So मुकेश जो है एक लड़का है, so वो इंसिस्ट करता है, वो बता रहा है अनीस जंग को जो राइटर है, that he wants to be a motor mechanic. Do you know anything about cars? I ask. And the writer जो राइटर पूछती है, Do you know anything about cars? क्या आपको गाड़ी के बारे में कुछ पता है? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fills his town Firozabad, famous for his bangles. तो जो वो लड़का है मुकेश बोलता है, yes, I will learn to drive cars. means मैं बाद में बड़ा होकर I will learn means मैं सीख जाऊंगा गाड़ी चलाने के लिए. Looking straight into my eyes means राइटर के आंखों में जब वो देख रहा है तब उसे पता चले कि उस छोटे से लड़का जो उसमें कितना कॉन्फिडेंस है. His dream looms like a mirage amidst. मिराज का मतलब क्या होता है, जैसे अब कभी रेगिस्तान के और जाते हो, जब आप डेजर्ट रीजन में जाते हो, तब जब दूर हो तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप जब दूर देखते हो तो आपको लगता है ऐसे कि वहाँ पे पानी है, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो वो दिखता नहीं. तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है वो हो सकता है, लेकिन वो नहीं भी होगा. एंड अमिड्स मीन्स इन द मिडिल ऑफ, बीच में. सो ही लूक्स लाइक अ मिराज अमिड्स इन द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स that fills his town फिरोजाबाद. तो ये जो लड़का है मुकेश, वो कौन से टाउन से बिलोंग करता है? फिरोजाबाद. फेमस फॉर हिज बैंगल्स. और फिरोजाबाद में जाकर रहता है, वो जगह फेमस किस चीज के लिए है? बैंगल्स के लिए. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. और वो ये बता रहे कि हर एक घर में जो एंगेज है, जो ये काम से जुड़े हुए हैं, वो कौन सा काम है? बैंगल्स बनाने का, मेकिंग बैंगल्स. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, melting glass, making bangles for all the women in the land it seems. So यहाँ पे जो फिरोजाबाद की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या है? They make glass bangles. So वहाँ पे बोलोइंग, वेल्डिंग, हर एक चीज जो बैंगल्स बनाने के लिए यूज होते हैं, वो काम करते हैं. Spent generations working around the furnaces. Spent generations means उनके दादा, उनके ग्रैंडफादर, तो ऐसे वो जनरेशन से, ये पीढ़ी से वो ग्लास बैंगल्स बनाने के ही काम करते हैं. अराउंड फर्नेसेस. फर्नेस क्या होता है? जहाँ पे हम हीट जो जनरेट होता है, वेल्डिंग, ग्लास को जब मोड़ा जाता है वेल्डिंग करने के लिए. मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन, जितने भी औरत है इन द लैंड मीन्स जहाँ पे भी रहते हैं. आपको तो पता है लेडीज जो है वो बैंगल्स पहनने के शौकीन होते हैं. तो ये जो एक फिरोजाबाद नाम का एक जगह है, एक टाउन है, वहाँ पे ये जो बैंगल्स की एक बनाने की एक जो पहले से ही परंपरा है वो अभी भी चल रही है. और मुकेश जो है उसी टाउन को बिलोंग करता है. मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम. और मुकेश की फैमिली भी इन सब में से एक है जो बैंगल्स के एक बैंगल्स बनाने के कस्टम में अभी भी है. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो मुकेश's family is among them means मुकेश की भी एक फैमिली है जो ग्लास बैंगल में काम कर रहे हैं. उन खुद वो अपने घरों में ये करते हैं. None of them know that it is illegal. Obviously, it is illegal का मतलब होता है कि आप 18 साल के नीचे के बच्चों को या उनसे इस तरीके का काम नहीं करवा सकते. तो ये illegal
The dingy, the word dingy means the rooms, जहाँ पे वो कमरे हैं, जहाँ पे फर्नेस रहता है, जहाँ पे आपको ग्लास को मेल्ट करना पड़ता है, उसकी जो टेम्परेचर होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और विदाउट एयर, वहाँ पे ना हवा होता है ना लाइट होता है। दैट द लॉ, और अगर लॉ है, अगर फोर्स किया गया, could get him means could get मुकेश and all those 20,000, उसके अलावा जो 20,000 बच्चे हैं out of the hot furnaces, जहाँ पे वो इन गर्म टेम्परेचर्स में काम करते हैं, where they slog means दिन भर हार्ड वर्क करना, ज़्यादा काम करना, they are daylight hours में अगर ये बच्चे हैं तो उनको तो काम करना चाहिए, सही, ये गलत बात नहीं है, पर इस तरह का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। और दैट टू वो इतने छोटे छोटे कमरे में है जहाँ पे ना लाइट है ना हवा है, और उसके अलावा 20,000 और बच्चे हैं जो ये काम करते हैं, एंड who are not even aware of their daylight, often losing the brightness of their eyes, and ये काम करने से कभी कभी उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. तो मुकेश जो है वो अभी उसके आंखों में चमक है, बिकॉज ही वॉलंटियर्स, वो अभी जो राइटर है जो उनके साथ अभी बातचीत कर रही है, तो वो उसे घर लेके जाने के लिए तैयार है। सेज दैट इज बीइंग रीबिल्ट, इस अभी वो अभी वापस हम रीबिल्ड कर रहे हैं, उसे नया बना रहे हैं। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. यहाँ पे वो क्या, जैसे ही वो मुकेश के घर की तरफ जा रहे हैं तो राइटर को ये दिख रहा है, we walk down stinking lanes का मतलब होता है कि बैड स्मेल, बदबू आने वाली जो स्मेल आती है उसको स्टिंकिंग बोलते हैं इंग्लिश में। चोक का मतलब है ब्लॉक विद गार्बेज, पूरी तरह ब्लॉक है गार्बेज से, कूड़े से। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स, पास्ट होम्स बहुत सारे घर जो हॉवल्स है मींस एकदम जूने पुराने हैं, विद क्रम्बलिंग वॉल्स जो वीक है, वॉबली डोर्स में पूरे दरवाजे जो हिल रहे, शेकी है, नो विंडोज जहाँ पे विंडोज भी नहीं है, क्राउडेड विद फैमिलीज, बहुत नजदीक घर होना, क्राउडेड पूरी तरह से भरा पड़ना विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, मींस ह्यूमंस भी वहाँ पे रहते हैं, इंसान भी, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स भी रहते हैं कोएग्जिस्टिंग इन अ प्रीमियल स्टेट, मींस जैसे प्री हिस्टोरिक स्टेट में हम अगर देखें तो लोगों के पास एनिमल्स होते थे, तो वैसे ही यहाँ पे लग रहा है जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों एक साथ इकट्ठा रह रहे हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. He stops at the door means वो दरवाजे के वहाँ रुकता है, of one such house, because राइटर को तो नहीं पता है वो कहाँ पे रुका है। Bangs a wobbly iron door, जो एक आयरन की डोर है उसको जो थोड़ा शेकी है, और with his foot means उसके पैरों से वो उसे खोल देता है, pushes it open. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. So we enter a half-built shack. Half-built means अभी सिर्फ, क्योंकि मुकेश उसको बोलते हैं हम उसे रीबिल्ड कर रहे हैं, मैंने आपको आगे बताया, तो वो अभी भी जो शैक है, जो घर है, वो आधी ही बनी है। In one part of it, एक पार्ट में अगर आप देखते हो, thatched with dead grasses, सूखी घास से आधी बनी हुई है, और नीचे की तरफ अगर आप देखो इज अ फायरवुड स्टोव। फायरवुड मींस आपको पता है कि ये सूखी लकड़ियों से हम जब खाना बनाते हैं तो दैट्स अ फायरवुड स्टोव ओवर व्हिच सिट्स अ लार्ज वेसल, तो उसके ऊपर एक बड़ी वेसल रखी है, एक कंटेनर रखा है जहाँ जिसमें खाना बनाते हैं, और सिजलिंग स्पिनच लीव्स, स्पिनच लीव्स का मतलब क्या होता है, पालक की सब्जी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर नो चॉप्ड वेजिटेबल्स। ऑन द ग्राउंड मींस जमीन पे बड़े बड़े एल्यूमिनियम प्लेटर्स, थालियों में आप देखेंगे, आर नो चॉप्ड वेजिटेबल्स, अलग अलग वेजिटेबल्स काट के रखे हुए हैं। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल का मतलब क्या होता है, एक पतली, थिन एंड वीक वुमन क्या कर रही है, शी इज कुकिंग द इवनिंग मील, जो शाम का समय का जो खाना है, फॉर द होल फैमिली मींस जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं इन सब के लिए खाना बना रही है। थ्रू
कई सारी जगहों पे जब कोई एल्डर पर्सन या कोई बड़ा जब आ जाता है तो उनको अपनी घूंघट लेना पड़ता है। तो बेल का मतलब होता है कि उनको जो रिवाज के प्रमाण अगर चलना पड़ेगा तो उसको अपनी घूंघट जो है एज अ रिस्पेक्ट के तौर पे उसे लेना पड़ेगा। तो जैसे ही कोई ओल्डर मैन अगर घर के अंदर आ गया, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड, शी गोज बिहाइंड अ ब्रोकन वॉल, या कहीं पे जाके पहले अपना जो बेल है वो अपने फेस के तरफ लेके आती है। हैज कस्टम डिमांड, जैसे कस्टम डिमांड्स करते हैं, डॉटर इन लॉज मस्ट वेयर देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। कोई भी मेल एल्डर्स आए, कोई भी बड़ा कोई मेल एल्डर्स आए तो उनको वो बेल नीचे ले आना। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. In this case, the elder is an impoverished means he is a man who is not that rich in but he is a bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, sent his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. So writer यहाँ पे बोलते हैं despite long years of hard labor, जैसे आपको पता है बैंगल मेकिंग भी मीन्स ये कोई आसान काम नहीं है, तो भी अगर मुकेश के जो फादर हैं उन्होंने अगर बैंगल मेकिंग ये बहुत सालों तक किया है, हार्ड लेबर किया है। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले से वो टेलर थे, देन अ बैंगल मेकर, अभी वो एक बैंगल मेकर है। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, उसने ना हाउस इतने सालों में ना घर रेनोवेट किया, ना अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजा है। ऑल ही हैज मैनेज, और उसने सिर्फ क्या मैनेज किया है, टू डू इज टू टीच देम व्हाट ही नोज, उसे जो आर्ट पता है बैंगल मेकिंग का, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, से वो ही काम सिखाया है। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. तो मुकेश की जो ग्रैंडमदर है वो बोलते हैं इट इज हिज करम, अभी ये उनका करम है, उनकी एक डेस्टिनी है। सेज मुकेश's grandmother who has watched her own husband go blind, जिसे देखा है कि उनके हस्बैंड ने ये काम करते करते अपने जो आंखें की रोशनी है वो भी चली गई है। विद द डस्ट, कैसे, जो भी धुआं आ रहा है, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। कैन और गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, मींस जो भगवान ने हमें ये प्रोफेशन दिया, लिनेज का मतलब है जो प्रोफेशन हमें दिया, क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? शी इम्प्लाइज, वो बोल रही है स्टेटमेंट। born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. वो बोलते हैं born in the caste of bangle makers, हमारी जो कास्ट है, हमारे जो कस्टम्स है, हम इतने सालों साल ये बैंगल्स बना रहे हैं, एंड दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा है, सिर्फ बैंगल्स। तो बैंगल्स कहाँ देखा है? इन द हाउस, इन द यार्ड, एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। तो बोले इन द हाउस, हमारे घर में, इन द यार्ड तो पीछे के जगह पे घर पे, इन एवरी अदर हाउस, हर आजू बाजू पास में कोई भी घर हो, इन एवरी अदर यार्ड, दूसरे के घर के यार्ड में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, मींस हर एक स्ट्रीट और फिरोजाबाद, हर जगह आपको सिर्फ ग्लास बैंगल्स के काम ही नजर आएंगे जो लोग कर रहे हैं और बेच रहे हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी, गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkept yards, a pile of the 4-wheel hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. तो this further is saying that जो बैंगल्स है वो किस तरह के कलर के? सनी, गोल्ड, पैडी ग्रीन, फिर आपको रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, कोई भी कलर बोलो, हर एक कलर का बैंगल होता है। born out of the 7 colors of the rainbow, तो जैसे 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, रेनबो में, वैसे वो उसे बोल रहे हैं। lie in mounds, mounds means पूरे भरे पड़े हैं, in unkept yards, जो थोड़े से डस्टी यार्ड्स है वहाँ पे रखे हैं, a pile on 4-wheel handcrafts. what is hand carts? hand carts का मतलब क्या होता है? जो हम पुश करके, जब कोई भी, जैसे आप फ्रूट वाले को देखो या कोई वेजिटेबल वाले को देखो, जो कार्ट उनके पास होता है उसको हम बोलते हैं 4-wheel hand carts. तो पुश बाय यंग मैन, तो एक के ऊपर एक पाइल्ड की हुए सब बैंगल्स है, और यंग मैन जो है वो अलोंग द नैरो लेन्स, जो नैरो लेन्स है उनकी जो गलियां हैं वहां से उस टाउन के तरफ वो ये बेचते जाते हैं। एंड इन डार्क हट
dark, means उनके आंखें जो है वो अंधेरे से ज़्यादा एडजस्ट हो जाते हैं दैन द लाइट, जो लाइट हम दिन भर देखते हैं आउटसाइड. दैट इज व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट. ऑफन क्या होता है, दे लूज देयर आईसाइट, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है बिकॉज वो इतने व्यस्त हो जाते हैं ये काम में कि बड़े होने तक वो अपने आंखें खो देते हैं. So with this I finish with part 3 of the second story, that is in lesson number 2 in standard 12. So you all can read this as you all read part 1 and part 2. This is part 3. So please go through this. It is an easy story. Thank you. Stay safe. Have a nice day.